कुछ बातें मैं चाहता हूं कि जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, देखें, मैं तो पढ़ूंगा। लिखा है देयर इज अ बिग इमरजेंसी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी या एक बहुत बड़ी तेजी लानी है मसीह की देह में। तो लिखा है देयर इज अ बिग इमरजेंसी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट फॉर प्रीचिंग द साउंड डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं खरी शिक्षाओं की, सब लोग बोलना है, खरी शिक्षाओं की जल्दबाजी। आप देखते रहना, ठीक है ना, जूम करके ऐड लगा लेना। वाह, पास्टर डैनियल, खरी शिक्षाओं की जल्दबाजी क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ 200 साल में, फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी, जो अभी खत्म नहीं है इसलिए मैं 200 साल बोल रहा हूं, मसीह की देह में ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं जिन्होंने मसीह की देह की खरी शिक्षाओं को बिगाड़ा है। ऐसे कितने नाम ले सकता हूं। यहोवा विटनेस, अगर यहां कोई बैठा है आपको अकल आनी चाहिए। ओनली जीसस, जो नहीं मानते देयर इज अ ट्राइयून गॉड, फादर सन होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अगर वो यहां पर बैठी है आपको अकल आनी चाहिए। तीसरा, माता यरूशलेम वाले जो कि अभी अभी पैदा हुए हैं। ऊपर से कहते हैं कि ऊपर माता है, क्योंकि परमेश्वर ने अदन की बगीचा में माँ और मतलब पति पत्नी बनाया, तो वैसे ऊपर भी पति पत्नी है। वाह रे बेटा, अब इसको मार के ऊपर भेजें कि तुम देख के आओ कि वहां पर क्या चल रहा है। अगर यहां पर कोई ऐसा बैठा है आपको अकल आनी चाहिए। ऐसा बहुत कुछ है। एल्युमिनाटी लूसीफर का चर्च, वो अलग से हैं। ऊपर से जिब्रिश वाले, वो अलग बेड़ा गर्क। तो जिसके चलते इन सभी ने इन सभी ने मसीह की देह को बिगाड़ा है। और इसको मैं कुछ 5-6 साल से इसको देख पा रहा हूं कि कितनी शिक्षाएं बिगड़ गई हैं। बाइबल यीशु की है, जबान पे नाम यीशु का है, अच्छी वर्शिप करते हैं, लेकिन जब टीचिंग की बात आती है तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप समझ रहे हैं? और उसके चलते लिखा है देयर इज अ बिग इमरजेंसी, एक बहुत बड़ी जल्दबाजी। अगर ये जल्दबाजी नहीं होती तो ये आदमी यहां नहीं होता। मैं छोड़ो, आप खुद यहां नहीं होते। गॉट इट? तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि जो यहां देख रहे हैं और जो वहां पर देख रहे हैं, आप सभी को बता दूं कि मैं बाइबल के अंदर की बात कर रहा हूं, यीशु की शिक्षाओं की बात कर रहा हूं, बाहर से नहीं। और मैं ये भी कह दूं इनको और इनको, आप ठीक हैं सिस्टर? ये आपका दूसरी बार हो गया। फोकस। तो जो यहां पे हैं और मैं और यहां हम सभी को समझना होगा कि वही सीखें जो यीशु ने सिखाया और वही सिखाएं जो यीशु चाहता है। वाह, सी, वही सीखें और वही सिखाएं जो सही है। अगर बीच में कुछ उल्टा सीधा करोगे तो वो खूब पिटाई करेगा। कौन? खूब डंडे मारेगा, तो उससे बचो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले? अच्छा बेटा, जब तुझे गॉस्पल सुना रहा था वो आदमी, तब क्यों नहीं पूछा कि तू कौन होता है? तब तो तुम सुन रहे थे ना चुपचाप। अब कुछ लोग बोल रहे हैं अरे यार ये तो वही है जो अंदर बोलता है, वैसे ही बाहर भी बोल रहा है। जी हाँ, मैं वही हूँ। है ना? तू कौन होता है बोलने वाला? ऐसे लोग हैं हमारे पास में। मैं मेरा देख लूंगा, तू अपना देख। वेरी गुड। तो मुझे पता चला कि क्रिकेट टीम में, क्रिकेट मैच में एक बॉल होता है, 2 बैट होता है। अब जिसने एक कहा है उनको क्रिकेट खिलाना पड़ेगा। फिर कहता हूं एक बॉल होता है, 2 बैट होता है, एक इस तरफ एक उस तरफ। सोच के देखो, उस तरफ वाला इस तरफ को कहता है और इस तरफ वाला उस तरफ वाले को कहता है तो अपना देख, मैं अपना देखता हूं। तो मुझे बताओ, कभी रन बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और जो अपोजिट पार्टी है वो तो ऐसी आराम से जीत जाएगी। वो बोलेगा ये लोग खेल ही नहीं रहे, तो वैसे ही जीत गए हम। गॉट इट? लूसीफर कहता है इनमें फूट डालो और आराम से देखो, मैच तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। आपको यहां से दौड़ना है इसका साथ देते हुए, इसको यहां से वहां दौड़ना है उसका साथ देते हुए। तो तब जाकर आप और हम
परमेश्वर के इस महान शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ओके, तो जिसके चलते, जी हां, जिसके चलते ये जो स्लाइड है मैंने रखा है, खरी शिक्षाओं की जल्दबाजी। एक बार फिर बोल सकते हैं, खरी शिक्षाओं की जल्दबाजी। और ये बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा, आहा, सुन लीजिए, यीशु ने कहा वो रात आने वाली है जिसमें हम काम नहीं कर सकते, अभी वो दिन है जिसमें हमें काम करना है। यूहन्ना 9:1-4 मत पढ़िए। तो मैं भी वही कहता हूं, अभी इमरजेंसी है, चुप नहीं बैठ सकते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सुविधा मिलेगी, सुविधा, कंफर्ट जब तक नहीं मिलेगी मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा, मुझे मेरे मुताबिक चाहिए, नहीं होगा। जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगा मैं नहीं करूंगा। याद रखो, सिचुएशन कभी साथ नहीं देगा, कंफर्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। गॉट इट? या पीछे पीछे जरा शांति बनाए प्लीज, या पीछे शांति बनाए, या शुक्रिया। वाह, एक एग्जांपल आ रहा है। सब लोग तैयार हैं? आपकी मजबूती है ना? हाँ हाँ, बैठे रहिए, ठीक है ना। एक 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 4 घोड़ी थे, आपस में उनको पता चला कि जो दुश्मन है मिदानीस, उनके पास में बहुत खाना है ना? हाँ, अपकमिंग प्रीचर है वो, बहुत खाना है। आपस में चारों ने क्या कहा पता है कि आओ जाते हैं दुश्मन के कैंप में। और जब वो पहुंचे, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, जब वो पहुंचे तो पता चला इतना खाना था कि वो टूट पड़े। अब जो जन्मों का भूखा है वो तो टूट पड़ेगा ना, लेकिन उसमें से एक सबको जी समझदार रुका। उसने बोला रुको, क्या कर रहे हैं हम लोग? बोला क्यों, क्या हो गया? बोला इतना खाना है, हम खुद ही खाएं। एक काम करते हैं, हम दूसरों को भी बताएंगे। और वो चारों ने मिलकर यह तय किया कि हम सबको बताएंगे। और उसके बाद पूरा का पूरा इज़राइल, क्योंकि एलीशा ने कहा था कि अगले दिन तुमको खाना मिलेगा। वाह, एक मिनट, मैं आपको कोड़ी नहीं कह रहा हूं, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन परमेश्वर कहता है कि दिल्ली को खाने की जरूरत है। रुको रुको, दिल्ली को खाने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली, माफ करना जो दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, दिल्ली ने कचरा बहुत खा लिया है। आप नहीं समझे अभी भी। दिल्ली ने आदमी कचरा समझ के, मतलब वचन को समझ के कचरा बहुत खा लिया है, और उनका ये सिस्टम बिगड़ गया है। अब आपको और मुझको सही खाना परोसना है। आपको और मुझे, एक मिनट और एक दे देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। आपको पता है 4 कोड़ी बाइबल डिग्री नहीं किए थे। ये 4 कोड़ी केपेबल नहीं थे, मतलब क्षमता वाले नहीं थे। ये 4 कोड़ी सूट बूट में नहीं थे। ये 4 कोड़ी इंग्लिश नहीं जानते थे। ये 4 कोड़ी कुछ भी रिकॉग्निशन की औकात पे नहीं थे, लेकिन इनको कोई नहीं जानने के बावजूद उनकी नाम बाइबल में दर्ज हो गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कुछ नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं, अरे पास्टर डैनियल, मुझे तक बोलते हैं, कहते हैं कि आपने बाइबल कॉलेज नहीं की, आपने थियोलॉजी स्टडी नहीं की, आपके पास में इधर का डिग्री उधर का डिग्री नहीं। मैंने बोला अच्छा ये भी नहीं। पूछो क्यों? आपको सिर्फ पूछना था, ठेका मैंने लिया है बताने का। पूछो क्यों? शुक्रिया। क्योंकि अगर मैं सब कुछ सीख लेता ना तो उसी को सिखाता। किसको? प्रभु को। उसको बोलता प्रभु ऐसा नहीं ऐसा है। गॉट इट? वो तो शुक्र है कि मैंने नहीं सीखा। और मैं कितना पढ़ा हूं सब जानते हैं, 5वीं क्लास 3 बार फेल। उसके बावजूद मैं आपके बीच हूं, कई जगह पर हूं, और जो मेरे अंदर है ना, वो सबका बाप है। तो मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूं, चल भाई मैंने कुछ नहीं किया, तूने इतना किया है, क्या कर लिया? तूने क्या कर लिया? तुम तो यहाँ के हो, वहाँ के हो, अमेरिका के, अफ्रीका के, पता नहीं कहाँ के, तुमने कर क्या लिया? अच्छा, ऐसों के चर्च में चले जाओ, 20, 25, 50 के ऊपर नहीं मिलेंगे, और वो भी 10, 20, 50 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये बताना भूल गया, या तो कहीं सुना होगा, मैं वो हूँ जिसने 2014 से लेकर 2020 तक में 1000 कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, पास्टर्स एंड लीडर्स के बीच में 30 to 35 पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन किया। और ऐसों के बीच में, जिसको कहते हैं मेनलाइन चर्च, बैप्टिस्ट हो, कैरिस्मेटिक हो, पेंटिकॉस्टल हो, सीएनआई हो, लुथरन हो, पता नहीं क्या क्या हो, ऐसे वाले वैसे वाले
पैसे वाले, इन सब के बीच में जा चुका हूं। और जिसको कहते हैं इन एंड आउट, मैं सबको जानता हूं। वो सब जिसकी आप कभी वीडियो देखते थे, जिनके पीछे लाखों की भीड़ आती थी, मैं उनके साथ में वर्शिप करता था। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। गॉट इट? तो मैं सब कुछ जानकर बात कर रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि सुना है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पढ़ा है, ये ऐसा है कि देखा है। या तो तब जाकर ये लिखा हूं कि एक जल्दबाजी है, और इस जल्दबाजी में नाराज नहीं होना, मुझे वो 4 कोड़ी चाहिए। या वो 4 कोड़ी चाहिए। वो घोड़ा और कोड़ी दोनों हो सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। पास्टर डैनियल, हमको तो कुछ आता नहीं है। किसने कहा आपको आना चाहिए? अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। किसने कहा आपको पढ़ना चाहिए? पढ़ते हो तो अच्छी बात है, आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बैठा है ना आपको सिखाने के लिए। जी वही तो लिखा है, बस वही तो लिखा है। यूहन्ना 1 यूहन्ना 2:27 कहता है कि वह अभिषेक यानी पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है सब सिखाएगा। हो पास्टर डैनियल, इसका मतलब अपने पास्टर की नहीं सुने? बिल्कुल सुनो, लेकिन ढंग का हो तो सुनो। हाँ, 1 सेकंड, पास्टर डैनियल क्या हम टीचिंग नहीं ले? बिल्कुल लो, ढंग का है तो लो, लेकिन ऐसा क्यों लो जो खुद ही ढंग का नहीं है? कैसा लग रहा है? रुको, और आ रहा है। आपको पता है जीसस का सबसे ज्यादा चिंता क्या था? यह नहीं था कि पापी कैसे बचेंगे। वाह, ये नहीं था कि पापी कैसे बचेंगे। यीशु की सबसे ज्यादा चिंता यह थी कि पापी बचने के बाद में कैसे जिएंगे। ओ सी, तो जिसके चलते, इसको एडिट करके डालूंगा, जिसके चलते आज हम बच तो रहे हैं, लेकिन बचने के बाद क्या कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप लोग पूछ सकते हैं, ओहो इसका कोई रेफरेंस दो या इसका कोई हमको एग्जाम्पल दो। तो लो, अभी देते हैं। एक व्यक्ति था जिसको 38 साल से रोग था। यीशु उसको मिले, या वो यीशु को मिला। यूहन्ना 5वां अध्याय याद आ गया होगा आपको। और उसने कहा कि मैं तो ठीक होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। बोला ठीक है चलो, मैं कहता हूं उठ जाओ, और वो उठ गया। उसके बाद यीशु कुछ समय के लिए वहां से हट गए क्योंकि भीड़ थी, और वो शास्त्री फरीसी अधूरे ज्ञान के लोग उसको मिले। कहता है किसने ठीक किया? यीशु ने। बोला कौन है? क्या कहता है पता है? मैं उसको जानता नहीं। तब फिर यीशु मिला 5:13 में, और यीशु ने कहा कि देख भाई, तू मुझे नहीं जानता, वो छोड़ दे, लेकिन वो जो जीवन मिला है ना, उसको खराब नहीं करना, नहीं तो इससे बड़ी तेरे ऊपर आएगी। तो इसको कहेंगे कि अंदर तो आ गया है लेकिन ढंग से नहीं जी रहा है। और मेरी डायलॉग में क्या कहते हैं? आसमान से गिरे। सी राइट सर? कैसा लग रहा है? या और हम सबको इस तरीके से मजबूत होना है। ओके, तो क्या